आपने अगले एपिसोड में सुना कि तन्मय घर आने के बाद है ना उससे कहती है कि जाकर चेंज कर लो। आगे का एपिसोड सुनने के लिए आगे का एपिसोड सुनते हैं। जब है ना जैक की पूरी बात सुनती है तो उसे बहुत गुस्सा आ जाता है और फिर वो बाथरूम की तरफ देखकर कहती है, मुझे नहीं पता था कि तुमने इतना कुछ सहा है अपनी ज़िंदगी में। फिर वो कहती है, मैं तो सब किसी से भी तरह की परेशानी नहीं होने दूंगी। जब वो ये कह सोच ही रही होती है तभी बाथरूम का दरवाज़ा खुलता है और मैं तन्मय बाहर निकलता है और मिरर के सामने जाकर तैयार होने लगता हूँ। और इधर है ना तन्मय को बिना कपड़े देखकर चिल्लाते हुए तन्मय से कहती है, तुम कुछ भूल रही हो। जब ऐना की आवाज़ तन्मय को कान में पड़ती है तो उसे याद आता है कि वो अपने घर पर नहीं है, वो तो ऐना के घर पर है। जब उसे ये बात ध्यान आती है तो वो जल्दी से बाथरूम की तरफ भाग जाता है। ये देखकर ऐना हंसते हुए कहती है, अपने कपड़े तो ले जाओ। ये सुनकर तन्मय को याद आता है कि वो अपने कपड़े बाहर भूल गया है। ये देखकर ऐना कहती है, तुम बाहर मत आओ, मैं तुम्हारे कपड़े देती हूँ। ये सुनकर तन्मय अपने हाथ बाहर निकाल कर अपने कपड़े ले लेता है। धन्यवाद मैम। ये सुनकर ऐना खुद से गुस्सा करते हुए कहती है, तुम मुझे मैम नहीं बोल सकती हो, तुम मुझे ऐना कहकर बुलाओगी। ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है। थोड़ी देर बाद तन्मय तैयार होकर नीचे आ जाता है जहाँ पर ऐना उसका डाइनिंग टेबल पर इंतजार कर रही होती है। उसे आता देख ऐना अपने पास खड़े सेफ से कहती है, खाना लगा दीजिए। ये सुनकर वो सेफ तुरंत डाइनिंग टेबल पर खाना लगा देता है। यह देखकर ऐना तन्मय से कहती है, आओ डाइनिंग टेबल पर बैठो। ये सुनकर तन्मय डाइनिंग टेबल पर बैठ जाता है और अपना खाना खाने लगता है। यह देखकर ऐना पूछती है, तुम इतनी सुबह कहाँ जा रही हो। यह सुनकर तन्मय कहता है, मैं कॉलेज जा रहा हूँ। यह सुनकर ऐना कहती है, ठीक है, मैं डैड से मिलने हॉस्पिटल जा रही हूँ तो मैं तुम्हें तुम्हारी यूनिवर्सिटी छोड़ दूँगी। यह सुनकर तन्मय कहता है, मैं चला जाऊँगा, आप परेशान मत होइए। यह सुन कहकर वो अपनी चेयर पर से खड़ा हो जाता है और अपना बैग लेकर घर से निकल जाता है और कहता है, मैम काफ़ी अच्छी हैं। यह कहकर वो अपनी यूनिवर्सिटी की तरफ चल देता है और कुछ देर बाद यूनिवर्सिटी गेट पर पहुंच जाता है जहां पर उसके दोस्त उसका इंतजार कर रहे होते हैं। तभी उसका एक दोस्त उसे आवाज़ देते हुए कहता है, भाई तू आ गया। यह कहकर वो तन्मय के पास आने लगता है और कहता है, भाई मैं तेरे घर आया था, तब मुझे पता नहीं चला कि तू घर पर नहीं है तो मैं यूनिवर्सिटी आ गया। वैसे भाई तू था कहाँ पर। ये सुनकर तन्मय बहाना बनाते हुए कहता है, कुछ नहीं भाई, मेरे एक अंकल की तबीयत ठीक नहीं थी इसलिए मैं उन्हें देखने हॉस्पिटल गया था। फिर वो अपने दोस्त ब्रिजेश से कहता है, भाई जल्द ही चल वरना लेट हो जाएंगे तो प्रोफेसर बहुत डांटेंगे। ये सुनकर उसके सारे दोस्त यूनिवर्सिटी के अंदर चले जाते हैं और अपनी क्लास में जाकर बैठ जाते हैं। तभी वहाँ पर 10 लड़कों का एक ग्रुप आता है जिसमें तन्मय का सौतेला भाई पीयूष होता है जो उन सभी लड़कों का लीडर होता है। और फिर पीयूष तन्मय के पास आकर कहता है, कैसे हो मेरे यूजलेस भाई। ये सुनकर भी तन्मय को गुस्सा नहीं आता क्योंकि वो जाकर भी पीयूष पर गुस्सा नहीं निकाल सकता था क्योंकि पीयूष की माँ मुंबई यूनिवर्सिटी की बड़ी शेयर होल्डर थी। इस वजह से पीयूष को कोई यूनिवर्सिटी में कुछ नहीं कहता था। इस वजह से पीयूष यूनिवर्सिटी में हर किसी को परेशान करता था। जब पीयूष ये देखता है कि तन्मय को उसकी बातों का कोई जवाब नहीं देता तो वो अपने दोस्तों से कहता है, दोस्तों मुझे लगता है कि भाई की बेकार माँ ने उसे कुछ नहीं सिखाया। इधर तन्मय को अपनी माँ के बारे में इतनी घटिया बात सुनकर उससे पीयूष पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो पीयूष को मारने लगता है और पीयूष को मारते हुए कहता है, तेरी इतनी हिम्मत कैसे हो गई कि तू मेरी माँ के बारे में इतनी घटिया बात बोल सके। ये कहकर वो पीयूष की ओर मारने लगता है और यह देखकर पीयूष के दोस्त आगे आते हैं और तन्मय को पीयूष को अलग कर देते हैं और 5 लोग तन्मय को पकड़ लेते हैं। और फिर भी वो अपनी जगह से खड़े होते हुए कहता है, तेरी इतनी हिम्मत हो गई कि तूने मुझे मारा। ये कहकर वो अपने पास में रखी एक कुर्सी को उठा लेता है और उसे तन्मय के सिर पर मार देता है। तब वो कुर्सी तन्मय के सिर पर लग जाती है तो तन्मय सिर पर से खून निकलने लगता है और वो वहीं पर बेहोश हो जाता है। ये देखकर उसके दोस्त घबरा जाते हैं और इधर ऐना हॉस्पिटल में अपने पापा से बात कर ही रही होती है। तभी उसके पापा कहते हैं, तो मैं तन्मय से शादी करके बहुत ही सही किया। यह कहकर वो अपना आराम करने लगते हैं और ऐना उनके पास बैठकर तन्मय के बारे में सोचने लगती है। इधर यूनिवर्सिटी में तन्मय का दोस्त विजय तन्मय के बेहोश होते हुए देखता है तो वो पीयूष से कहता है, तुमने तन्मय को मार दिया। यह कहकर वो वहीं पर रोने लगता है। तभी एक लड़का भागते हुए जाता है और मेडिकल रूम से एक डॉक्टर को बुला कर लाता है। जब वो डॉक्टर तन्मय को पास आकर चेक करता है तो कहता है, इसकी हालत तो बहुत ज़्यादा ख़राब। ये कहकर वो एम्बुलेंस को बुला देता है और यूनिवर्सिटी के डायरेक्टर को भी फ़ोन कर देता है। सारी बात बताकर ये सुनकर डायरेक्टर पूछता है, वो लड़का कौन जिसने इस लड़के को इतनी बुरी तरह से मारा। ये सुनकर वो डायरेक्टर कहता है, उसका नाम पीयूष मल्होत्रा है। आगे का एपिसोड सुनने के लिए हमारे चैनल एनजे स्टोरी को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। फिर मिलेंगे दोस्तों कल।